Hello everyone, my name is Gaurav and I'm the co-founder of Nexus Classes. As you guys know कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर है वो हम पूरा का पूरा फिनिश कर चुके हैं एंड आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास? सबसे पहला क्वेश्चन जो है इट सेज As light travels from a rarer to denser medium, it will have increased velocity, decreased wavelength, both B and C. ठीक है जी, पहली बात तो हम ये जानते हैं कि जब लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर जाती है, ठीक है ना। लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है बिकॉज स्पीड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो जैसे ही डेंसर में जाएंगे हम लोग, डेंसर मीडियम में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, और अगर स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ अगर स्पीड कम हो रही है, अब देखो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, और हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू एफ लैम्डा एक फॉर्मूला होता है जहां पे C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, F क्या है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी तो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं सकती। स्पीड चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, तो लैम्डा को तो चेंज होना पड़ेगा, है कि नहीं? बिकॉज फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? C अपॉन लैम्डा। इफ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम देन C अपॉन लैम्डा शुड रिमेन सेम, but if one quantity increases the other quantity has to increase so that f remains same. therefore अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो लैम्डा को भी इंक्रीज होना पड़ता है, यानी वेवलेंथ को भी इंक्रीज होना पड़ता है, और अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ को भी डिक्रीज होना पड़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर सकते, स्पीड और वेवलेंथ दोनों के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, राइट। तो हमने क्या बोला कि अगर स्पीड अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? इंक्रीज। स्पीड क्या हुई? डिक्रीज। और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? वेवलेंथ भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीज्ड वेलोसिटी, डिक्रीज्ड वेवलेंथ, डिक्रीज्ड वेलोसिटी, बोथ बी एंड सी। भैया ठीक है, हमने देखा स्पीड भी डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज्ड वेलोसिटी, डिक्रीज्ड वेवलेंथ, तो करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, प्रोसीड। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला? स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस. He can get a correct measure of angle of incidence and angle of emergence by following the labeling indicated in the figures. हमें बताना कि किस फिगर के अंदर जो लेबलिंग है वो करेक्ट है। सी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से समझें इस चीज़ को। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो ये करेक्टली मेंशन्ड है, लेकिन एंगल ऑफ इमर्जेंस इनकरेक्ट है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे करेक्टली मेंशन्ड है। लेकिन दिक्कत क्या है? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस गलत मेंशन्ड है, यहाँ पे दोनों ही गलत मेंशन्ड है। यहाँ पे सही है भाई, देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसके बीच का एंगल क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इमर्जेंट रे, इसके बीच का एंगल क्या हुआ? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल और किसी भी लाइट रे, इनके बीच के एंगल को मेजर करते हैं हम। अगर इंसिडेंट रे के साथ करेंगे तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, इमर्जेंट रे के साथ मेजर करेंगे तो वो एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, राइट। चलो भाई आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायोप्टर व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? बहुत ही आसान सवाल है। हम जानते हैं पावर ऑफ अ लेंस होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। 1 अपॉन फोकल लेंथ किसमें? मीटर्स में। या फिर पावर ऑफ अ लेंस होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ, ये किसमें है? सेंटीमीटर्स में। अगर फोकल लेंथ किसमें लिखा हो? सेंटीमीटर्स में, ठीक है। पावर कितना गिवन है? -2 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर निकाल लेते हैं क्योंकि ऑप्शन सभी सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स विल बी 100 अपॉन पावर, यानी कि 100 अपॉन पावर कितना? -2 डायोप्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, कैंसिल आउट करेंगे तो 50, तो फोकल लेंथ कितना आएगा? -50 सेंटीमीटर्स। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन विच इज -50 सेंटीमीटर। इज दैट करेक्ट? लो भाई आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। When object is placed between f and 2f of a convex lens, टोटली रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आते हैं रे डायग्राम्स तो प्लीज पीछे जाके
देखें पुराने वीडियोस के अंदर मैंने रे डायग्राम्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, कन्वेक्स लेंस के भी, कनकेव लेंस के भी. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज वॉच दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट. नाउ अगर f और 2f के बीच में कन्वेक्स लेंस के एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, तो ये कौन सा केस है भाई? मान लो कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये फोकस है, ये ट्वाइस ऑफ फोकस है. ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं. अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? ये है f1 2f1, ये f2 2f2. अब देखो अगर 2f1 पे रखते थे तो 2f2 पे बनती थी. जैसे ही आप इसे आगे लेके जाओगे तो इमेज और आगे चला जाता है. तो इस केस के अंदर क्या होता था? इमेज बनता था इस जगह पे बियॉन्ड 2f2, राइट. तो बियॉन्ड 2f जो है ये हमारा आंसर आएगा. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है, लार्ज इमेज होता है और बियॉन्ड 2f बनता है. टोटली रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. अगर जिसको रे डायग्राम्स आते हैं उसके लिए ये सवाल कोई टफ नहीं है. जिसको रे डायग्राम्स नहीं आते तो उसको दिक्कत आ सकती है ऐसे सवालों में, राइट. आगे बढ़ते हैं भाई. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कैन हैव एनी वैल्यू. कनकेव लेंस की बात कर लेते हैं. कनकेव लेंस हमेशा इमेज कैसा बनता है? हमेशा इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर. लास्ट वीडियो के अंदर ही हमने देखा था कनकेव लेंस के दो केसेस होते हैं, एक फार अवे फ्रॉम द लेंस यानी कि इन्फिनिटी और एक नियर द लेंस. दोनों ही केसेस में इमेज कैसा बनता है? इमेज बनता है छोटा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है ना यार कनकेव लेंस. तो डाइवर्जिंग लेंस में क्या बनता है? इमेज बिकम्स स्मॉलर, वर्चुअल एंड इरेक्ट. नाउ सिंस इट इज स्मॉलर, इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज ऑलवेज व्हाट? लेस देन 1. क्लियर है? मैग्नीफाइंग पावर जो है वो हमेशा क्या आएगी? लेस देन 1, क्योंकि इमेज हमेशा कैसा है? स्मॉलर है. अगर इमेज सेम साइज का होता तो 1 आती, अगर साइज लार्जर होता तो ग्रेटर देन 1 आती. लेकिन हमेशा कैसा बनता है इमेज? स्मॉलर. तो पावर कैसी आएगी या मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? लेस देन 1. इज दैट क्लियर? ओके. हाँ जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला कि यार डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस. डाइवर्जेंट लेंस, पहली बात तो यार ये देखें कि डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है. दो टाइप के लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. और डाइवर्जिंग की जब बात करी जाती है तो यह होता है कनकेव लेंस, राइट. और अभी अभी हमने देखा कि कनकेव लेंस के अंदर इमेज हमेशा कैसा बनता है? इसके अंदर इमेज हमेशा बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, राइट. इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज. नाउ अब ऑप्शंस में से देख लेते हैं. विल ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इमेज? नो. ऑल बोथ रियल एंड वर्चुअल? नो. नन ऑफ द अबव? नो. ऑब्वियस सी बात है, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस व्हाट? वर्चुअल इमेज. तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. वंस यू नो द रे डायग्राम्स, वंस यू नो द फॉर्मूलाज, दीज क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इजी, राइट. तो आगे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. In which of the following cases it is shown correctly? ठीक है जी. देखो जी, जो भी रे, ये कन्वेक्स लेंस है. पहली बात, ये कन्वेक्स लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं. कन्वेक्स लेंस होते हैं वो सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं. ये हम चीज पढ़ चुके हैं, राइट. तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सही जगह पे कन्वर्ज कर रहा है? तो उसके लिए हमें रूल्स याद करने पड़ेंगे. कन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला रूल क्या था? लाइट रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास करती है. अब सारी की सारी लाइट रेज जो है वो फोकस से पास करनी चाहिए. इसका मतलब भाई, अब पहले वाले को देखो, ये जो पैरेलल आई थी लाइट रे, ये यहां से पास कर गई. ये जो लाइट रे आई थी ये यहां से पास कर गई. तो अब अलग अलग फोकस थोड़ी हो जाएंगे यार. फोकस तो एक ही पॉइंट होता है. तो जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं रिफ्रैक्शन के बाद, क्या सबको एक ही पॉइंट से पास होना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इस केस में? यहां पे हम बोलेंगे कि जो भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो एक ही जगह से पास करनी चाहिए, और उस पॉइंट को ही हम क्या नाम देते हैं? फोकस का नाम देते हैं. आप यहां पे देखोगे ये इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, गलत है. ये इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, नहीं. फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन.
इज इट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर टू यू। आगे प्रोसीड कर रहे हैं भाई। देखो नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ अ वाइट हॉर्स। ठीक है, द इमेज विल बी, देखो पहली बात हमने क्या किया, इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझें। हमने ब्लैक पेंट की स्ट्रिप्स ड्रॉ करी हैं, किसके ऊपर? सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस के ऊपर ब्लैक पेंट की स्ट्रिप्स ड्रॉ करी हैं एट द सरफेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। और इसमें हम कन्वेक्स लेंस से इमेज किसका क्रिएट करना चाहते हैं? हम एक वाइट हॉर्स है, तो एक सफ़ेद रंग का घोड़ा है जिसका हम इमेज जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, लेंस के सामने से रख के। इसका फोकल लेंथ कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर लेंस के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स डाल देंगे तो क्या इमेज के ऊपर भी ब्लैक स्ट्रिप्स आएंगे क्या? देखो ऐसा रियलिटी में बिल्कुल नहीं होता, इस चीज़ को समझें। मान लो कि ये लेंस है अपने पास, कन्वेक्स लेंस है, आपने इसके कुछ हिस्सों को पेंट कर दिया, ब्लैक स्ट्रिप से कर दिया। ठीक है जी। अब मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहां पे बना, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये जो इमेज है इसमें के कुछ सेक्शंस जो हैं वो गायब हो जाएं इस ब्लैक स्ट्रिप्स की वजह से। नो, इट डज नॉट हैपन। रीजन ऐसा क्यों नहीं होता? इसका रीजन ये है कि आपने भले ही कुछ लाइट रेज को ब्लॉक कर दिया हो, बट मेजॉरिटी ऑफ लाइट रेज तो अभी भी जा सकती है ना। असलियत में 2 लाइट रेज थोड़ी जा रही हैं, 3 लाइट रेज थोड़ी जा रही हैं। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट रेज। आपने 6-7 लाइट रेज को रोक दिया तो इससे क्या हो गया? बची हुई लाइट रेज तो अभी भी जा सकती हैं। तो इमेज जो है वो व्हाइट हॉर्स का ही बनेगा भाई, व्हाइट हॉर्स के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स का नहीं बनेगा, यानी कि जेब्रा वेब्रा का इमेज नहीं बनेगा बिल्कुल भी। इमेज जो है वो कंप्लीट जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही बनेगा, लेकिन होगा डिफरेंस होगा उसके अंदर। ऐसी बात नहीं कि डिफरेंस नहीं होगा। पहले मान लो कि वो 100 मिलियन लाइट रेज से बन रहा था, अब हो सकता है 50 मिलियन लाइट रेज से बन रहा हो, तो इमेज थोड़ा सा डिम जरूर बनेगा, यानी कि कम लाइट रेज से बनेगा, कम रेजोल्यूशन वाला बनेगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? जेब्रा? नो, जेब्रा तो बन ही नहीं सकता। हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स? नो, ये भी नहीं बन सकता। हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस? यस दैट इज ट्रू, एंड जेब्रा ऑफ लेस ब्राइटनेस? नो। तो एक हॉर्स बनेगा जिसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज इस बार जो लाइट रेज उसको कंस्टिट्यूट कर रही है इमेज को, वो थोड़ी हमने कम कर दी है ब्लैक स्ट्राइप्स की वजह से। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। प्रोसीडिंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन। You are given 3 media A, B and C of refractive index this much and this much. The medium in which light will travel the fastest is very easy question. हमने पढ़ा था भाई पहला लेक्चर, जिसने नहीं देखा जाके प्लीज अभी देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? C/V. It means velocity is inversely proportional to, I can say, 1/μ. राइट, इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम वेलोसिटी, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा वेलोसिटी। हमसे पूछा लाइट विल ट्रैवल द फास्टेस्ट इन, किस में लाइट सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसके अंदर वेलोसिटी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ए का है। तो लाइट विल ट्रैवल फास्टेस्ट इन मीडियम ए। इज दैट क्लियर? लाइट जो है वो मीडियम ए के अंदर सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट। नो, डज नॉट हैपन। सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम इज 1 एंड ऑलवेज जब एयर या वैक्यूम से लाइट किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है कम। अब वैक्यूम से ज्यादा तो स्पीड हो नहीं सकती, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, किसी और में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इस वजह से हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट मीडियम्स का क्या आता है? ग्रेटर देन 1 आता है। रीजन क्या है? कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इज दैट क्लियर? चाहे तो हम न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं, ये किसके बराबर है? C/V। इज दैट क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? C/V।
and we know that c is always greater than v. Speed of light is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. किसी भी मीडियम में लाइट जाए उसके अंदर इस स्पीड से तो कम ही होगी, इससे तो स्लो ही चलेगी लाइट. तो हमेशा ये नंबर में न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और न्यूमरेटर बड़ा होने के कारण ये जो रेशो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी. तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इज दैट क्लियर? ठीक है जी, प्रोसीड करते हैं. देखो बहुत आसान है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी. बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, c बाय वी, और v किसके बराबर हो जाएगा, c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. c का वैल्यू कितना बेटा, दिस इज 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना है, 1.33. 1.33 को क्या लिख सकते हैं जी, 1.33 को लिख सकते हैं हम 4/3 लिख सकते हैं. 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 9/4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. यानी कि कितना आ जाएगा, 2.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 2.26 जो है इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज व्हाट, दिस इज द करेक्ट आंसर. यानी कि 9/4 इज द करेक्ट आंसर इसको सॉल्व करने के बाद. इज दैट क्लियर? ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हमें अ कन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलॉन्ग द सेम एक्सिस विद अ डिस्टेंस d बिटवीन देम. ठीक है जी, दो लेंस हैं, एक का फोकल लेंथ 20 है, एक का फोकल लेंथ 5 है, एक कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है. इन दोनों को रख दिया गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है. इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए leaves B as a parallel beam, then the distance D in centimeter will be. Very logical question and इसको थोड़ा सा लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू करना रहेगा हमें. ठीक है ना. मान लो कि एक कन्वेक्स लेंस है अपने पास, लेंस A जिसे हमने नाम दिया है, और इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. तो मान लेते हैं दिस इज द फोकस ऑफ लेंस A. इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ लाइट रेज हैव कम व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. नाउ दीज लाइट रेज आर सपोज टू गो ऑन द फोकस. ये लाइट रेज कहाँ पे जाना चाहती है, फोकस पे. ठीक है, हमने बोला ये लाइट रेज चली गई फोकस के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सही है भाई. लेकिन व्हाट हैपेंड इज कि इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एज पैरेलल बीम. अब अगर इतना ही होता तो ये तो पैरेलल जा ही नहीं रही, बीच में कहीं पे दूसरा लेंस आ गया जिससे कि लाइट रेज क्या हो गई, पैरेलल हो गई. अब दूसरा लेंस कहां पे होना चाहिए, बिल्कुल लॉजिकली एनालाइज करना पड़ेगा. मान लेते हैं कि दूसरा लेंस यहां पे था. ठीक है जी, दिस इज लेंस बी. अब लेंस बी का फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर. अब इससे लाइट रेज जो है वो पास करी और वो पैरेलल हो गई. ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है अगर ये लाइट रेज जो थी ये इस लेंस के भी फोकस की तरफ डायरेक्टेड थी. देखो इधर ध्यान से, मैं साइड में भी आपको बता देता हूं. मान लो कि यह एक कनकेव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस. अगर एक कन्वर्जिंग बीम आती है तो वो पैरेलल होके तभी निकलेगी अगर वो कन्वर्जिंग बीम उस लेंस के फोकस की तरफ जाना चाहती थी. इज दैट क्लियर? ऐसी लाइट रेज जो इसके फोकस पे जाना चाहती थी, लेकिन हमने बीच में डाइवर्जिंग लेंस रख दिया तो फोकस तक नहीं जा पाएंगी, वो पैरेलल होके निकलेंगी. तो ये जो पॉइंट है ये इसका भी फोकस होना चाहिए और इसका भी फोकस होना चाहिए. तो यहां पे ये इसका फोकल लेंथ कितना गिवन है अपने को, 5 सेंटीमीटर. राइट. तो ये लॉजिकल एनालिसिस है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है. ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर. लेंस यहां से कितना दूर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर. तो ये जो डिस्टेंस बचा, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ही तो बचेगा ना यार. 20 में से 5 हटा दो तो ये कितना बचेगा, 15 सेंटीमीटर.
यानी कि पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर अगर लेंस आपने दूसरा रख दिया तो पैरेलल लाइट बीम थोड़ा सा कन्वर्ज होगी और फिर पैरेलल बन के ही निकलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन विच इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला स्टडी द गिवन रे डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब x जो है यहाँ से कुछ लाइट रेज आई और यहाँ पे आ गई, ठीक है ना, और y जो है यहाँ से लाइट रेज आई और यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर पे और ये 25 सेंटीमीटर पे। अगर हम ध्यान से देखें x और y दोनों ऐसी चीजें जो कन्वर्ज कर रही हैं लाइट रेज को, एक पॉइंट पे इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। अब x के बीच में से पास कर रही है लाइट, तो x क्या होना चाहिए? x होना चाहिए लेंस, और y जो इससे टकरा के मुड़ के आ रही है तो ये क्या होना चाहिए? दिस थिंग शुड बी अ मिरर, राइट? ये है एक मिरर होना चाहिए। दूसरी बात ये है भी एक क्या है? कन्वर्जिंग डिवाइस है, और ये भी क्या है? एक कन्वर्जिंग डिवाइस है, राइट? ये दोनों कन्वर्जिंग है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? ये होता है कनकेव मिरर, राइट? तो अब हम आसानी से बता सकते हैं डिवाइस एक्स इज अ कनकेव मिरर। एक्स तो मिरर है ही नहीं, डिवाइस एक्स इज अ कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी, करेक्ट है, कन्वेक्स लेंस है। एंड डिवाइस वाई इज अ कनकेव मिरर, ये भी ट्रू है। हुज फोकल लेंथ आर 10 and 25, नहीं 10 and 25 तो हो ही नहीं सकती। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, डिवाइस एक्स इज अ कन्वेक्स लेंस एंड डिवाइस वाई इज अ कनकेव मिरर। ट्रू है, एक्स क्या है? कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। तो यह एक कन्वेक्स लेंस है एंड डिवाइस वाई इज अ कनकेव मिरर, यह एक कनकेव मिरर है। हुज फोकल लेंथ आर, इसका कितना है? ये 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसका 20 सेंटीमीटर आएगा। ये 25 सेंटीमीटर पे कर रहा है तो इसका 25 सेंटीमीटर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा अपने पास? डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। सिर्फ फिगर को देख के हम बता सकते हैं कि कैसा डिवाइस है, लेंस है, मिरर है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। प्रोसीड करते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल दिया गया कि अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन अदर्स फेस बी आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। यहाँ से कुछ लाइट रेज आई और वो डाइवर्ज करती हुई निकली बाहर से, तो बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है? कनकेव लेंस, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म, कन्वेक्स लेंस। पहली बात, कन्वेक्स लेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो तो कन्वर्ज कर रहा था। प्रिज्म हो सकता है? नहीं, प्रिज्म को क्या करता है? प्रिज्म तो भैया डिस्पर्शन करता है, वो भी नहीं हो रहा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है? नहीं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी नहीं हो सकता क्योंकि डाइवर्जिंग हो रही है। कनकेव लेंस हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि कनकेव लेंस क्या होता है? यही तो डाइवर्जिंग लेंस होता है असलियत में। तो कनकेव लेंस इज दी राइट आंसर। पैरेलल लाइट रेज आई, डाइवर्ज होके निकली, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डाइवर्जिंग लेंस होना चाहिए, और डाइवर्जिंग लेंस को हम क्या बुलाते हैं? कनकेव लेंस, ठीक है जी। आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव्स इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम बिलो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम ध्यान से देखें, रियलिटी में पेंसिल जो है वो सीधा था, लेकिन ग्लास में डालने से वो टेढ़ा नजर आया। ऐसा होने का कारण क्या है भाई? ऐसा जब होता है तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन कौन सा है? कि सम ऑफ द मटेरियल्स एब्जॉर्ब लाइट वेव्स, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड बाय सम मटेरियल्स, ट्रू। लाइट वेव्स आर एमिटेड बाय सम मटेरियल्स, दैट इज इनकरेक्ट। सम मटेरियल्स रिफ्रैक्टेड बाय सम मटेरियल्स, ये डजंट मेक एनी सेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड बाय सम मटेरियल्स। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट बेंड हो गई, बेंड होने की वजह से हमें पेंसिल जो है वो भी बेंड नजर आती है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीड करते हैं। देखो अगला सवाल हमें बोल दिया गया, अ स्टूडेंट आस्क्ड टू ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक स्टूडेंट से पूछा गया कि एक रे डायग्राम बनाना है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग पोजीशंस के लिए उसने बनाया, between f and 2f, at 2f, between f and o. The position for which virtual image can be formed among these is, देखो कन्वेक्स लेंस के लिए कौन सा लेंस हमने यूज किया बेटा? सबसे पहली बात तो कन्वेक्स लेंस हमने यूज किया, और कन्वेक्स लेंस के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसा होता है जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है। अगर हमने 6 रे डायग्राम्स पढ़े हैं, उन 6 के 6 याद हैं तो आपको याद होना चाहिए।
लास्ट रे डायग्राम, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में रखा जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, लार्ज इमेज बनता है। तो ये जो केस है यहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी, विच इज बिटवीन F एंड O। एज यू कैन सी रे डायग्राम्स कंस्टिट्यूट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपको रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से आते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, इमेज प्लेसमेंट आता है, इमेज का नेचर पता है, इमेज का साइज पता है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली कर सकते हो। तो प्लीज इन केस यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है ना, आगे प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस। ये इंसिडेंस हमने किया लाइट का लेंस के ऊपर, आपसे पूछा कि इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है जी, पहली बात तो देयर इज येट अनदर क्वेश्चन ऑन रे डायग्राम्स। तो एज आई हैव टोल्ड यू, रे डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट। तो प्रोसीड करते हैं। देखो भाई, कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, लाइट रे पहले से फोकस से पास हो रही है। जो लाइट रे पहले से फोकस से पास होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, वो रिफ्रैक्शन के बाद निकलती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, तो वो ऐसे निकलनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रे जो फोकस से पास कर रही थी वो पैरेलल जाती है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होके जाती है। रूल्स ऑफ कन्वेक्स लेंस में हमने सीखा है। ये भी गलत है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भी गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, अनडिविएटेड भी पास नहीं करती। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट as it travels from medium A to medium B, refractive index of medium B relative to medium A is। ठीक है, refractive index of medium B relative to medium A is, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जी कैसे कर सकते हैं। पहली बात, यहाँ से लाइट आई तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू मीडियम A इज इक्वल टू व्हाट, यह आएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। तो आप लोग बता सकते हैं भाई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि कितना, साइन ऑफ 60 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्रीज। साइन ऑफ 60 क्या होता है भाई, दैट इज √3/2। साइन ऑफ एंगल ऑफ 45 यानी कि साइन ऑफ 45 किसके बराबर होता है, दैट इज 1/√2। अब √2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो √2 बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यह आएगा √3/√2। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ए ऑप्शन, √3/√2 के बराबर। सिंपल है जी, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाया। इसे स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। आगे प्रोसीड करते हैं जी। देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला, टू फॉर्म एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। ठीक है, पहली बात, फोकल लेंथ कितना अपने को गिवन है, 20 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ, राइट। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि इमेज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अब ऐसा कब बनेगा, देखो पहली बात, इमेज लार्जर कब कब बनता था हमें ये सोचना पड़ेगा। अब काफी सारे केसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंस की बात कर लेते हैं, देखो कन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ किया, यह है f1, यह है 2f1। अब अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो f2 के ऊपर पॉइंट साइज इमेज बनता है, बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो स्मॉलर बनता है, एट 2f1 रखते हैं तो सेम साइज का बनता है, राइट। ये रे डायग्राम से मैं डायरेक्टली बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे याद है। अगर आपको याद हो जाएंगे रे डायग्राम्स तो आप भी डायरेक्टली बता सकते हो। अब ध्यान से सुने जो मैं बताना चाह रहा हूं, किस जगह के ऊपर अगर मैं बिटवीन f एंड 2f1 ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इस केस में क्या बनता है, लार्जर इमेज बनता है और रियल इमेज बनता है, राइट। और अगर मैं बिटवीन f1 एंड o रखता हूं उस केस में भी क्या बनता है, लार्जर इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है। तो देयर आर टू केसेस,
ऐसे दो केस हैं जिसके अंदर हम क्या बना सकते हैं, लार्जर इमेज बना सकते हैं बिटवीन 2f एंड f एंड बिटवीन o एंड f। तो अगर लेंथ के टर्म में देखें, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस ये आएगा 20 सेंटीमीटर और ये आएगा 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड बिटवीन 20 एंड 40 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप लेस देन 20 सेंटीमीटर रखोगे तो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर। बिटवीन 20 एंड 40 रखोगे तो ये केस बन जाएगा, इस केस में कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्जर। क्लियर हुआ, इन दोनों केसेस के अंदर क्या बनेगा, हमारे पास लार्जर इमेज बनेगा। येट अगेन रे डायग्राम्स क्लियर हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस करने में। रे डायग्राम्स नहीं आते, रे डायग्राम्स में कंफ्यूजन है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी कर लेंगे और हो सकता है गलत भी हो जाएं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर रे डायग्राम्स को बहुत अच्छे से याद करके चलना हमने। आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर। अगेन ये हमने पहले भी किया क्वेश्चन इस टाइप का। अगर लेंस का एक तरफ का हिस्सा जो है इसे हम ब्लैक पेपर से रैप कर दें और हम एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहते हैं, मान लें कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट और इमेज था, तो इस केस में क्या होगा भाई, लाइट रेज जो हैं जो यहाँ पे जा सकती थी वो सारी की सारी लाइट रेज होगी ब्लॉक, लेकिन लाइट रेज बचे हुए हाफ ऑफ द लेंस से तो जा पा रही है ना, तो इवेंचुअली इमेज जो है वो पूरा का पूरा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि द साइज ऑफ इमेज इज रिड्यूस टू 1/2, नो, इट विल नेवर हैपन, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट, राइट। ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज रिड्यूस, दैट इज ट्रू, इमेज का ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया पहले ज्यादा रेज से बन रहा था, अब कम रेज से बन रहा। अपर हाफ ऑफ द इमेज इज एब्सेंट, नो, देयर विल बी नो इफेक्ट, नो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, यानी कि इमेज जो है इसका ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगा। ब्राइटनेस रिड्यूस होने का रीजन क्या होता है, ब्राइटनेस रिड्यूस होने का रीजन ये है कि पहले 1000 लाइट रेज से बन रहा था, अब 1000 से थोड़ी कम लाइट रेज से बन रहा है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले से कम लाइट रेज से इमेज क्रिएट होता है इस केस में। आगे देखते हैं, देखो आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट। ठीक है, पॉइंट साइज्ड। हमसे पूछा गया कि किस केस में इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी पे रखा हो वो बहुत छोटा पॉइंट साइज बनेगा। इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए कनकेव मिरर के सामने तो फिर इमेज कैसा बनता है, पॉइंट साइज्ड और एट फोकस। कन्वेक्स मिरर के सामने, देखो असलियत में इंफिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो हमेशा ही हमेशा फोकस पे इमेज बनती है, चाहे कोई भी चीज हो। देखो यह कौन सा मिरर है, यह कनकेव मिरर है, लाइट रेज पैरेलल आई, कन्वर्ज कर गई फोकस के ऊपर, तो इमेज कहाँ बना, फोकस के ऊपर, पॉइंट साइज। ठीक है जी। अब यह कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई और ये डाइवर्ज हो गई इस तरीके से, सच दैट इमेज जो है वो कहाँ पे बना, तो इमेज इस केस में भी कहाँ पे बनता है भाई, फोकस के ऊपर, और पॉइंट साइज होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात कर लें, कन्वेक्स लेंस में भी यही होता है, सभी की सभी लाइट रेज फोकस के ऊपर कन्वर्ज करती हैं, राइट। तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर। कनकेव लेंस में भी एग्जैक्टली सेम कहानी रिपीट होती है, लाइट रेज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और कहाँ पे इमर्ज आउट होती ही नजर आती हैं, फोकस के ऊपर। तो पॉइंट साइज इमेज इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का बनता ही बनता है, चाहे वो कनकेव मिरर के सामने हो, कन्वेक्स मिरर के सामने, कनकेव लेंस के सामने या कन्वेक्स लेंस के सामने। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है जी, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, सब में बनेगा, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा अपने पास, डी ऑप्शन, यानी कि सभी टाइप के ऑप्टिकल डिवाइसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 and refractive index of water with respect to air is 4/3. refractive index of glass with respect to water, glass with respect to water हमें फाइंड आउट करना है इस सवाल के अंदर। तो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे देखो यार फॉर्मूला क्या होता है इस चीज़ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, है ना।
अब इस केस में हमने बोल दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, राइट। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर, क्या आएगा अपने पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3 यानी कि 9, 4 × 2 यानी कि 8, 9/8 यानी कि कितना आ जाएगा जी 1.125। ठीक है जी, 1.125 इसे सॉल्व करके आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या है अपना 1.125 के बराबर, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। आगे प्रोसीड करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला कि द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एट इट्स फोकस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक ए बी ऑब्जेक्ट है, इसे कन्वेक्स लेंस के सामने रख दिया हमने, ठीक है जी, और फोकस पे रखा इसे। ठीक है, विच ऑफ द रे डायग्राम बिलो करेक्टली डिपिक्ट्स द रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एल। बहुत ही सिंपल है, देखो अगर हम ध्यान से देखें, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, और इन्फिनिटी पे इमेज तभी बन सकती है जब रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आपस में क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। करेक्ट है जी, तो आंसर क्या आएगा अपने पास, देखो इसके अंदर पैरेलल है नो, तो ये गलत है, इसके अंदर पैरेलल है नो, इसके अंदर पैरेलल है नो, तो ये तीनों गलत है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइट रेज आर व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ये लाइट रेज पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, इनका एक करेक्ट रे डायग्राम हो जाएगा। और वैसे हम देख सकते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई तो फोकस से पास करी, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो अनडिविएटेड पास करी, तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल बन गई रिफ्रैक्शन के बाद। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा अपने पास, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। At what distance object from the lens be placed so that it forms image at 10 सेंटीमीटर। कोई बड़ी बात नहीं, देख पहली बात लेंस कौन सा है, कनकेव। कनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग। तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन है भाई, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसे लिखी जाती है, नेगेटिव लिखी जाती है। ठीक है, आगे बोला कि एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, so that it forms image at 10 सेंटीमीटर from the lens। इमेज डिस्टेंस कितना है जी, इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है। अब अगर आपको याद हो कनकेव लेंस के अंदर इमेज हमेशा कैसी बनती है, देखो जी यह एक कनकेव लेंस है। अगर आपको रे डायग्राम्स याद है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कोई भी रे डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो इसके अंदर हम जानते हैं कि इमेज हमेशा कैसा बनता है, ऑन द सेम साइड बनता है, चाहे इन्फिनिटी, दो ही केस थे, चाहे इन्फिनिटी हो चाहे नियर द मिरर हो। तो ये जो इमेज डिस्टेंस हमने लिखना है इसे नेगेटिव लिखा जाएगा। नेगेटिव क्यों लिखा गया, क्योंकि भाई इंसिडेंट रे जा रही है इस डायरेक्शन में, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, ये तो अपोजिट हो गया। तो हमेशा v का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, इसके लिए नेगेटिव लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। प्रोसीड करते हैं, देखो आगे। अब हम बोल सकते हैं, अब क्या लगा सकते हैं यार, हम लेंस फार्मूला लगा सकते हैं। लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर। ठीक है, तो 1/v लिखा हमने, -1/10 - 1/u इज इक्वल टू -1/15। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1/15 - 1/10 इज इक्वल टू 1/u। एलसीएम कितना आया 30, ये कितना आ जाएगा 2 - 3 इज इक्वल टू 1/u। u का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, -30 के बराबर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा, माइनस साइन का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड कितना है उसका 30 सेंटीमीटर। यानी कि 30 सेंटीमीटर दूर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कनकेव लेंस से तो इमेज वो कहाँ बनाएगा, 10 सेंटीमीटर पे बनाएगा, अगर उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो। क्लियर है, सिंपल लेंस फार्मूला बेस्ड सवाल है। लेंस फार्मूला अगर हमें आता तो भैया ऐसे सवाल कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल वाली बात तो है नहीं इसमें। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ 0.75 विद कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान है भाई, फोकल लेंथ इज, पहली बात कन्वेक्स है, कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, तो इसे +8 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। दूसरी बात मैग्निफिकेशन क्या चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुने, -0.75।
ठीक है ना। अब बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे इस चीज़ को। मैग्निफिकेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हम जानते हैं। सबसे पहला क्या है, साइन। साइन क्या है, नेगेटिव। और साइन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इमेज कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है जी। दूसरा कंपोनेंट क्या है, मैग्निफिकेशन का नंबर। मैग्निफिकेशन का नंबर क्या है इस केस में, लेस देन 1। इसका मतलब इमेज का साइज कैसा होगा, दिस विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अब हमने बोला कि मैग्निफिकेशन का साइन जो है वो नेगेटिव है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि इमेज जो है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आ चुके हैं। इमेज बनना चाहिए स्मॉलर, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखते हैं यार कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर स्मॉलर, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। अगर आपको याद हो, बियॉन्ड 2f अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए अगर बियॉन्ड 2f रखेंगे तो इमेज क्या बनेगा, स्मॉलर, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो 2f का मतलब क्या, फोकस से ट्वाइस लेंथ से भी आगे। फोकस की ट्वाइस लेंथ क्या होगी, इंटू 2 कर दो, यानी कि कितना, 16। यानी कि बियॉन्ड 16 सेंटीमीटर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो इमेज कैसा बनेगा, स्मॉलर बनेगा। स्मॉलर और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, जिससे मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ 0.75 आएगा। इज दैट क्लियर। इतना बेसिक है जी। ये टोटली कैसे किया मैंने, मैग्निफिकेशन के कंसेप्ट से और रे डायग्राम के कंसेप्ट को दोनों को मिक्स करके ये सवाल बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है भाई, साइन कन्वेंशन आपको आने चाहिए, आपको मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला आना चाहिए, पावर का फार्मूला आना चाहिए, लेंस फार्मूला आना चाहिए, राइट। ये फार्मूलाज अगर हमें आते हैं तो हमारे लिए लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है, मिरर्स और लेंसेज सबके हमें रे डायग्राम्स आते हैं, तो उससे हमारे बचे हुए सारे सवाल कवर हो जाते हैं। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। I hope that is clear to you, and if you guys like our content, if you guys like our videos, please consider subscribing. So that's it for today. I'll see you guys in next class. Thank you.